हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मैं हूं आपकी शुभचिंतक शुभांगी और स्वागत है आप सभी का रीथिंकर कैटलिस्ट में। कवि दुष्यंत कुमार जी ये कविता उस दर्द के पहाड़ को पिघलाने की बात करती है जिसकी अति हो चुकी हो और उससे एक नई गंगा को निकलवाने के लिए ललकारती है जो पवित्रता से इंसाफ दिला सके। आज वो पहाड़ है पेट्रियार्की यानी पितृसत्ता और वो गंगा है क्वेश्चनिंग, रिबेलियन, रीथिंकिंग। हम सब एक ऐसे देश में रहते हैं जहां धर्म को बनना तो रोशनी था पर कहीं ना कहीं उसे इजाजत का दफ्तर बना दिया गया, स्पेशली फॉर विमेन। ये मत पहनो, वहां मत जाओ, इससे मत बोलो, उन दिनों में मंदिर मत छूना। Religion suddenly became a remote control, but only for half the population, conveniently half, strategically half, for half the human species, women. और आयरनी देखिए, धर्म के हर पुण्य क्षेत्र की फाउंडेशन स्टोन्स विमेन की ही स्टोरीज पर टिकी हैं। माँ दुर्गा, गंगा, शक्ति, लक्ष्मी, सीता, द्रौपदी, सबसे पहले डिवाइन बना के पेडिस्टल पे बिठा दिया। उसके बाद रियल लाइफ में उन्हीं की नाक के नीचे मर्यादा के हैंडकफ्स डाल दिए। क्यों? Because an uncontrolled woman destroys the politics of control. समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है ये। रिलीजन इंटरप्रिटेशन का सारा धंधा हमेशा से उन लोगों ने संभाला जो पुरुष थे। कटाक्ष करते हुए कहूं तो सेक्रेड पुरुष थे, सेक्रेड ऑफ फीमेल एजेंसी, फीमेल इंटेलेक्ट, फीमेल फ्रीडम। इस हद तक कि स्त्री का नजरिया भी उन्होंने पुरुषों के नजरिए से ही देखा, लिखा और पढ़ा। इसीलिए धर्म तो सभी के लिए समान बने, मगर रूल्स बन गए खास औरतों के लिए, वार्निंग्स बन गई उनकी डिजायर्स के लिए और पनिशमेंट्स बन गई उनकी चॉइसेस के लिए। आज सवाल ये नहीं है कि धर्म सही है या गलत, सवाल ये है कि धर्म के पहरेदार कौन है और उनके डिसीजंस का ज़मीर किस तरफ झुकता है। क्या खुदा भी तुम्हारा पक्षपात से जन्मता है? अगर पुरुषों के आगे नतमस्तक होना औरतों का नेचुरल ऑर्डर होता ना, तो आए दिन ये धर्म के ठेकेदारों को उन्हें ये याद दिलाने की आवश्यकता ना होती। मैं ये नहीं कह रही कि रिबेलियन का मतलब डिस्ट्रक्शन ही कर दो, लेकिन मेरी प्यारी बहनों, सवाल करना तो सीखो। धर्म पर, नियमों पर, शास्त्रों की उन पंक्तियों पर, हाँ वही शास्त्र जो पुरुषों ने लिखी, पढ़ी और पीढ़ियों तक बांध कर सिखाई सुनाई गई। जरा ठहर कर सोचना, इन दस्तावेजों के पीछे छुपे मतव्यय को समझना। क्या उद्देश्य था उनका? महज सिर्फ मार्ग दिखाना या मन को बांध कर दिशा नियंत्रित करना? अगर इन सब सवालों का बोझ पहाड़ सा लगे तो याद रखना, हम ही वो गंगा है जो धर्म के ऊपर से राजनीति का ये पर्दा हटाएंगी। हम ही वो शक है, वो सवाल है, वो अग्नि है जिससे हम नई सोच लाएंगी। और जब कोई बोले धर्म पर सवाल करती हो तो उन्हें कामली कहना, धर्म कभी सवालों से नहीं डरता, मगर उन्हें कंट्रोल करने वाली पितृसत्ता उनसे जरूर डरती है। क्योंकि नारी तुम्हारी सोच बदलते ही इस संसार को बहुत ही ज्यादा चुभती है। सो रीथिंक, क्वेश्चन, अनलर्न, ब्रेक द साइलेंस, क्योंकि मेरे सीने ना सही, तेरे सीने ही सही, हो कहीं भी आग, वो आग जलनी चाहिए।